सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इलाहाबादी बायोलॉजी सर। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, जो लिविंग वर्ड हमारा चैप्टर है उसको हम आगे जो है उस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले फिर से एक बार सॉरी यार कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। अब देख सर दाढ़ी वगैरह इतना ज़्यादा आ गई, इतना ज़्यादा बिजी होगा कि समय ही नहीं मिला कि दाढ़ी कटवाने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, ये बातें चलती रहेंगी। तो मैं लिविंग वर्ड में जो है कहाँ तक पढ़ाया था बताइए। मैंने शायद बायोलॉजिकल स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट था है ना, वहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पर पीडीएफ लिख करके लाया हूँ, बस मुझे उसे आपको अच्छे से समझाना है। और मैंने आपको स्पीसीज तक जो है पढ़ा दिया था। आज हम जो है जीनस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस लेक्चर को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अरे क्या हो गया, इधर सुनिए। तो अगर हम बात करें जीनस की, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं जीनस की, तो जीनस देखिए, जीनस एक सिंगुलर वर्ड होता है। जीनस क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ड होता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ड। और जीनस का जो प्लूरल वर्ड होता है, जीनस का जो प्लूरल वर्ड होता है वो होता है जेनेरा। क्या होता है, जेनेरा। अगर हम बात करें ये जो जीनस, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज का मतलब ऐसी स्पीसीज जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके ग्रुप को हम क्या करते हैं, जीनस में रखते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज किस में आएगा, जीनस में। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जीनस होते हैं वो दो कैटेगरी में, यानी कौन कौन से, मोनोटिपिक जीनस एंड पॉलीटिपिक जीनस। अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि मोनोटिपिक जीनस का मतलब क्या होता है। देखो, ये जो मोनोटिपिक जीनस होता है, इसमें क्या होता है कि जीनस विथ ओनली वन स्पीसीज, ओनली वन स्पीसीज। तो ऐसे जीनस जिसमें केवल एक ही स्पीसीज देखने को मिलती है, आई बात समझे, वो होते हैं मोनोटिपिक जीनस। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए होमोसेपियंस, किसकी बात कर रहे हैं, होमोसेपियंस। तो यहाँ पर होमोसेपियंस दिया गया है ना, होमोसेपियंस। तो होमो में एक जीनस, यानी ये सबसे पहला वर्ड जीनस, और सेपियंस में जो है सबसे पहला वर्ड क्या हो गया, ठीक है, इस वो सेकंड वर्ड स्पीसीज हो गया, और ये देखो स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होमोसेपियंस, इन होमोसेपियंस में जो पहला वर्ड जीनस हो गया और दूसरा वर्ड हमारा स्पीसीज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीसीज तो केवल एक ही देखने को मिलती है। तो ऐसी जीनस, मोनोटिपिक जीनस का मतलब होता है ऐसे जीनस जिसमें केवल एक ही स्पीसीज देखने को मिलती है, उसको हम मोनोटिपिक जीनस बोलते हैं। अब बात करते हैं पॉलीटिपिक जीनस क्या होता है। पॉलीटिपिक जीनस का मतलब है जीनस विद मोर देन वन स्पीसीज। ऐसे जीनस जिसके पास एक से ज्यादा स्पीसीज होती है। क्या होती है, एक से ज्यादा स्पीसीज होती है। आई बात समझ में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक। क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक जो है जीनस हम उसे बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लाया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है मोनोटिपिक का एग्जाम्पल देखिए। मोनोटिपिक एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं एनिमल और प्लांट्स, एनिमल और प्लांट, तो यहाँ पर आपको याद है लियो टाइग्रिस यानी पैंथरा। ध्यान सुनिएगा, पैंथरा लियो। ठीक है, तो पैंथर हो जाएगा, पैंथरा लियो, एक मिनट, लियो लायन होगा, लायन सॉरी, पैंथरा लियो लायन होता है साइंटिफिक नेम। ठीक है, आप एक बात बताइए, इसमें कितनी स्पीसीज दिख रही, केवल एक स्पीसीज। पैंथरा तो जीनस हो गया, और लियो क्या हो जाएगा, स्पीसीज। किसका है ये, लायन का। पैंथरा टाइग्रिस किसका, टाइगर का है। किसका है, टाइगर का। ठीक है, अब सुनो पैराडस की अगर बात करें, एक मिनट चल जा भाई, बस बस थोड़ा सा 1 मिनट में देना। हाँ, ये जो पैंथरा पैराडस, ठीक है, पैंथरा, ओहो, पैंथरा पैराडस। ठीक है, तो पैंथरा जो पैराडस दिया हुआ है, पैंथरा पैराडस, ठीक है, तो इसका ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये है लियोपार्ड का। पैंथरा पैराडस किसका है, लियोपार्ड का।
आई बात समझ में। अब एक बात मुझे ध्यान से बताइएगा, एक बात मुझे ध्यान से बताइएगा, ये जो पैंथरा है जीनस हो गया और पैराडस क्या हो गया स्पीसीज, तो इसमें केवल एक ही स्पीसीज देखने को मिल रही जीनस के साथ, तो ये कौन सा है मोनोटिपिक, कौन सा है मोनोटिपिक, ठीक है। अब प्लांट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ट्यूबरोसम, मिलोंगनम, निग्रम, ये सभी स्पीसीज हो गई, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं होमो सेपियंस सेपियंस, तो ऐसी जीनस जिसके साथ एक से ज्यादा स्पीसीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं पॉलीटिपिक, पॉलीटिपिक जीनस। तो यहां पर देखिए होमो एक जीनस हो गया, ठीक है, होमो एक जीनस हो गया। अब यहां पर देखिए ये सेपियंस, किसकी बात कर रहे हैं सेपियंस, तो सेपियंस क्या हो गए स्पीसीज हो गया, सेपियंस क्या हो गया ये हो गया स्पीसीज, क्या हो गया ये स्पीसीज हो गया, ठीक है। और ये वाला जो सेपियंस है ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सब स्पीसीज, क्या हो जाएगा सब स्पीसीज। आई बात समझ में, ठीक है। तो पॉलीटिपिक और मोनोटिपिक का मतलब क्या होता है, पॉलीटिपिक जीनस ऐसे जीनस जिसमें एक से ज्यादा स्पीसीज होती है, मोर देन 2 स्पीसीज, एक से ज्यादा 2 से ज्यादा स्पीसीज होती है उसे पॉलीटिपिक जीनस बोलते हैं। और मोनोटिपिक जीनस का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिनमें केवल एक ही स्पीसीज होती है जीनस के साथ, ठीक है। अब फेलिस की अगर हम बात करें, फेलिस जीनस ऑफ कैट, फेलिस किसका जीनस होता है कैट का, और कैनिस किसका होता है डॉग का जीनस होता है, दतूरा जीनस होता है, ठीक है, पिटूनिया ये भी जीनस होता है। प्लांट की बात कर रहे थे, ये सभी प्लांट है, ये एनिमल के, तो इनमें आपको जीनस दिख रहे हैं, ठीक है, क्या दिख रहे हैं जीनस, ये थे मोनोटिपिक, ये सभी क्या थे मोनोटिपिक, ये सभी क्या थे मोनोटिपिक। और यहाँ पर ये जो मैंने बात की है ये है पॉलीटिपिक, क्योंकि यहाँ पे सेपियंस एक स्पीसीज, इसके बाद दूसरा सब स्पीसीज आता है, यानी कि स्पीसीज तो है ही, तो इसे बोलते हैं पॉलीटिपिक, क्या बोलते हैं पॉलीटिपिक। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे मुड़ जाते हैं। देखो तो ये रही तो जीनस की बात, अब हम बात करेंगे फैमिली के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे फैमिली के बारे में। चलो भाई देखते हैं फैमिली क्या होती है, यार थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखो फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या, फैमिली क्या, फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो बाबू ये क्या होता है, ध्यान से देखना, फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, क्या लिखा है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है, मतलब इसमें जितने रिलेटेड जेनरा होंगे उसके ग्रुप किसमें आएंगे फैमिली में, ठीक है ना। इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में, प्लांट के केस में क्या होता है, जीनस इन सेम फैमिली है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर, जो सेम फैमिली के जीनस होते हैं उनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स होता है वो लगभग थोड़ा बहुत सेम होता है, क्या होता है सेम होता है। और इसके लास्ट में जो सफिक्स होता है, इन लास्ट जो सफिक्स होता है वो क्या होगा, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। देखो अगर आप प्लांट के लिए सफिक्स यूज करते हो लास्ट में तो वो हो जाएगा ACAE, क्या होता है ACAE। अगर आप एनिमल के लिए सफिक्स यूज करते हो तो उसके लास्ट में लगा दोगे IDAE, DAE, क्या लगा दोगे DAE, ठीक है, तो ACAE DAE, आई बात समझ में। तो फॉर प्लांट्स ACAE सफिक्स लगाओगे, फॉर एनिमल्स DAE, क्या लगाओगे DAE, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल की हम बात यहां पे करने वाले हैं। देखो ये क्या है पैंथरा, क्या है ये पैंथरा, ठीक है, पैंथरा फेलिस, क्या है ये फेलिस, FE है फेलिस पैंथरा, और ये क्या है फेलिस, यहां पर मैं लिख देता हूं भाई फेलिस है, ठीक है ना, पैंथरा फेलिस ये सभी क्या है ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर, और इसकी फैमिली हो जाएगी फेलिडिएई, DAE लग गया ना, इसका मतलब एनिमल की बात कर रहा है। तो पैंथरा और फेलिस ये सभी क्या होते हैं बताइए ऑर्डर है, और इसका फाइलम फेलिडिएई, आई बात समझ में। पिटूनिया सोलेनम दतूरा ये ऑर्डर है और इसकी फैमिली सोलेनेसिएई, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, ओह एक मिनट भाई मैं गलत बोल गया यार, ठीक है मैं गलत बोल गया, ऑर्डर नहीं वो है क्या बोलते हैं जीनस है। तो पैंथरा
फेलिस, ये सभी जीनस है और इसकी फैमिली फेलिडेई हो जाएगा। ठीक है, जीनस है। ठीक है, मैंने फेलिस और कैनिस ये सब बताया ना, तो जीनस है, क्या है, जीनस, और इनकी फैमिली फेलिडेई। ठीक है, दतूरा सोलेनम और दतूरा पिटूनिया सोलेनम एंड दतूरा, कहने का मतलब है पिटूनिया सोलेनम एंड दतूरा, ये सभी क्या है, जीनस है और इसकी फैमिली सोलेनेसिएई, क्या हो जाएगा, सोलेनेसिएई। कैनिस क्या है, कैनिस की फैमिली कैनिडिएई, होमो का होमोनिडेई, मस्का का म्यूसिडेई। आई बात समझ में। मैंजीफेरा इंडिका जो मैंगो होता है उसकी फैमिली क्या होती है, एनाकार्डियेसिएई, क्या होती है, एनाकार्डियेसिएई। और ट्रिटिगम का पोएसिएई, क्या होता है, पोएसिएई। आई बात समझ में। तो किसके बारे में था भाई, ये थी फैमिली के बारे में। किसके बारे में था ये, फैमिली। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अब किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं ऑर्डर की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते भैया, ऑर्डर की तरफ। तो एक चीज अब यहां पे ध्यान से देखना, ऑर्डर की अगर बात करते हैं, क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। तो यहां पे लिखा है एज वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम लेस सिमिलर कैरेक्टर। तो जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते रहते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो लेस यानी घटते चले जाते हैं। एंड फ्रॉम ऑर्डर टू हायर कैटेगरी, अब जब हम ऑर्डर टू हायर कैटेगरी यानी किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी मैंने बताया था, स्पीसीज टू किंगडम, तो वहां पर फ्रॉम ऑर्डर टू टैक्सोनॉमिकल हायर कैटेगरी यानी किंगडम की बात करते हैं, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लगभग मिलते जुलते होते हैं और वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे ये भी लिखा है फॉर एनिमल्स नो सफिक्स इन ऑर्डर, तो ऑर्डर में हम किसी भी सफिक्स का यूज नहीं करते हैं। आई बात समझ में, किसी भी सफिक्स का यूज हम नहीं करेंगे। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फैमिली भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, ओके भाई, अब देखो यहां पे ध्यान से देखिएगा। चलो अब इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं ना। देखो जैसे अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अब ध्यान सुनना, ये जो यहां पे जीनस है, यहां फैमिली है, यहां ऑर्डर है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में ना। यहां जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है। मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पैंथेरा, फेलिस, ये सभी क्या होते हैं, जीनस। और पैंथेरा और फेलिस की फैमिली फेलिडिएई, क्या होता है, फेलिडिएई। ठीक है, और कैनिस की अगर बात करते हैं तो जीनस है और इसकी फैमिली कैनिडिएई, क्या होती है, कैनिडिएई। होमोजीनस हो गया एंड फैमिली क्या हो जाएगा, होमोनिडेई। ठीक है ना। मस्का जीनस हो गया, म्यूसिडेई क्या हो जाएगी, फैमिली सोलेनम, डटूरा, पिटूनिया, ये सभी क्या होते हैं, ये जीनस होते हैं। क्या होते हैं, जीनस होते हैं और इसकी फैमिली सोलेनेसिएई। ठीक है, अभी ऑर्डर में बताने वाला हूं। ठीक है, मैंजीफेरा जिसकी फैमिली एनाकार्डियेसिएई होता है, क्या होता है, एनाकार्डियेसिएई। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको रटना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में एक अच्छे से प्रॉपर से चार्ट बनी हुई है, उस पे जा करके आप अमल करिए, उसको याद करिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो फेलिडिएई और कैनिडिएई की जो ऑर्डर होती है वो होता है कार्नियोरा। क्या होता है, कार्नियोरा। होमोनिडेई की अगर जो ऑर्डर होती है वो होता है प्राइमेटा
एंड म्यूसिडेई का ऑर्डर डिप्टेरा, सोलेनेसी का ऑर्डर पॉलिमोनियल्स, ठीक है, एनाकार्डियेसियाई का ऑर्डर सेपिनिडल्स। आई बात समझ में? इसको पूरी तरह से याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ठीक है। तो एक बार देखो, फिर इसके बाद हम क्लास की तरफ मूव करते हैं और फाइलम देन किंगडम, इसके बाद हमारा चैप्टर तो खत्म ही हो जाएगा लगभग। ठीक है भैया, एक बार देख लो इसको। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चलो आ जाते हैं हम क्लास पे। तो क्लास के बारे में क्या लिखोगे भैया? क्लास के बारे में क्या लिखोगे? ये जो क्लास है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। तो रिलेटेड ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो क्लास में आते हैं। तो क्लास में क्या डिफरेंशियल लिखोगे? इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट कॉमन नेम है। मैन का जो क्लास होता है मेमेलिया होता है, और जो हाउस फ्लाई का क्लास होता है इंसेक्टा होता है, ठीक है। और मैंगो का जो क्लास होता है डाइकोटिलेडॉन होता है, ठीक है। और वीट का मोनोकोटिलेडॉन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये किसके बारे में था भैया? क्लास के बारे में। किसके बारे में था? क्लास के बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फाइलम या डिवीजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, फाइलम या डिवीजन में क्या लिखोगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास जो आते हैं वो होंगे फाइलम में या डिवीजन में। फाइलम की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फाइलम की अगर मैं बात करूं तो फाइलम यूज होंगे इन केस ऑफ एनिमल। फाइलम किसके लिए यूज होते हैं? इन केस ऑफ एनिमल। और डिवीजन किसके लिए यूज होते हैं? इन केस ऑफ प्लांट। तो प्लांट के लिए डिवीजन यूज करना और एनिमल के लिए फाइलम यूज करना, ठीक है। तो फाइलम जैसे कॉर्डेटा, मैन का फाइलम क्या होता है? ह्यूमन का फाइलम कॉर्डेटा, एंड इंसेक्ट का फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। डिवीजन की बात करते हैं तो प्लांट में जो डिवीजन होता है वो एंजियोस्पर्म होगा। एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं? ऐसे प्लांट जो सीड तो बनाते ही है, फ्रूट भी बनाते हैं, और उस फ्रूट के अंदर जो सीड होती है उसके ऊपर क्या होता है? सीड कोट होता है। आई बात समझ में? जो फ्रूट का फॉर्मेशन करे एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नोस्पर्म का मतलब जिसमें सीड होते हैं बट नेकेड सीड होते हैं। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम और डिवीजन। एंड द लास्ट इज, लास्ट में आपका आता है किंगडम। क्या आता है? किंगडम। और ये जो किंगडम होता है, द लार्जेस्ट रैंक और द लार्जेस्ट रैंक और द लार्जेस्ट टैक्सॉन, ठीक है। तो लार्जेस्ट रैंक जो होता है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में, ठीक है, तो वो होता है किंगडम। लार्जेस्ट रैंक क्या होता है? लार्जेस्ट रैंक, बस इतना याद रखना है। और एग्जांपल प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो भैया किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। और प्लांट किंगडम में क्या पढ़ोगे आप? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और एनिमल किंगडम में क्या पढ़ोगे आप? 11 फाइलम जो एनिमल का है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये जो आपके 11 फाइलम है वो आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये नोट्स जो मैंने आपको दिया है इसको बस कोशिश करिएगा आप खुद एकदम अच्छे से लिख लेना। तो अब हम क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा। अब नेक्स्ट लेक्चर भी इतने ही टाइम का होगा, आपका ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ अदर भी काम होते होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो इसे बस क्या करना है, आपको लिख लेना और पढ़ लेना है। तो चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मैं वही चीज बार बार आपसे बोलता हूं, आप मतलब कि अपडेट रहिए थोड़ा सा लेक्चर के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।